स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज वो स्ट्रेटजी देखेंगे जो सच में आपको पैसा बना के दे सकती है। देखिए, पैसा बना के दे सकती है ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में आप बात करने वाला हूँ। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आज आपको एक कसम खानी पड़ेगी। कौन सी कसम खानी पड़ेगी? कि भाई मैं वहीं पर ही ट्रेड लूँगा जहाँ पर वो मेरे को चांस दिखेगा वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी, फिर मान लो आपने एक बार तो यहाँ पर ले लिया, उसके बाद में आप क्या करोगे, कहीं पर भी ट्रेड लेना चालू कर दोगे। कि मान लो यहाँ पर हमारा RSI अगर बीच में चल रहा है तो यहाँ पर ट्रेड लेना चालू कर दोगे। तो जब ये RSI बीच में चल रहा है तब आके आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिस स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताई भी है और बहुत बार बोला है, लेकिन आज हम डिटेल में उस चीज़ को सीखेंगे। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो आज जो बताने वाला हूँ, झील और हिल। आपको पता होगा ना, झील और हिल। अब ये झील और हिल क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि झील और हिल स्ट्रेटजीज को हम नाम दे देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब RSI 30 के नीचे चला जाता है और इस तरह से यहाँ से एक झील बन जाती है। आपको पता होगा ना कि झील कैसी होती है, ऐसे ही पानी भरा रहता है झील में। तो यहाँ पर ये झील है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ से एक ग्रे कलर, इसी को हम झील बोलते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं झील। ठीक है, तो जब भी झील बन जाए, मतलब RSI 30 के नीचे चला जाए और जब 30 से वापस आए, यहाँ से जब वापस आए ऊपर की साइड में आए, तब जाके आपको यहाँ पर जाके बाई करना है। अब ये बाई कब कब करना है, कब कब नहीं करना है, वो हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इसलिए प्लीज़ यार पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बीच में इंटर नहीं करूँगा, मेरा चांसेस यहाँ पर ही इंटर करने का रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस भी बराबर फिक्स रहेगा। यहाँ पर मैं बीच में कहीं पर भी, मतलब बीच में क्या, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज आ गया, इसके ऊपर कैंडल बन गया, फिर आप यहाँ से एकदम नीचे आ गया, ऐसा कहीं पर भी नहीं करना है। आपको फिक्स ध्यान देना है कि यहाँ पर जैसे ही आता है उसके बाद मेरा एंट्री होना है। ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर हिल आप समझते हो ना, एक पहाड़, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये पहाड़ बन रहे हैं, यहाँ से छोटे छोटे पहाड़, तो ये हिमालय पहाड़। तो यहाँ से एक पहाड़, यह हम बोल सकते हैं हिल, जिसको हम बोल सकते हैं हिल। तो यहाँ से हिल बन चुका है। तो यहाँ से जैसे ही हिल बना और यहाँ से जैसे ही मेरे को सिग्नल मिला, मैं सेल करूँगा बस। और मेरा स्टॉप लॉस ऊपर में जो होगा, मान लो यहाँ से कैंडल रेड बनी और मैंने यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ से सेल करके मैं इतना पैसा बना लूँगा। ठीक है, और यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो का आपको याद होना चाहिए कि 1:2 ही रखना है। इसके बाद में अगर आपको कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेंगे, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे और अगर आपको 1:2 आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लो, उसी में खुशी रखो। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि यहाँ से जैसे ही 30 के ऊपर आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ से अगर बाइंग करोगे तो यहाँ से आप देखोगे 1:2 आराम से मिला हुआ है। यहाँ से अगर आप सेलिंग करोगे, सेलिंग मतलब यहाँ से देखो, ये यहाँ से, तो यहाँ से आप ये कैंडल देखने के बाद सेलिंग करोगे, क्योंकि मार्केट कहाँ पहुँच चुका है, हिल पे। तो यहाँ से 1:2 मिल चुका है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI झील में आ चुका है, झील में आ चुका है, झील में आ चुका है। तो यहाँ से आपको देखो कि किस कैंडल पर ये बाइंग की बोल रहा है, आपको इस कैंडल पर बाइंग की बोल रहा है। तो जैसे ही अगर आप चाहें और यहाँ से अगर आप बाई करें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होते ही अगर आप बाइंग करेंगे तो यहाँ से आपको 1:2 जो कि इस कैंडल का बॉटम रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ से पूरा होता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी मार्केट 20 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, तो सेलिंग में चल रहा है, तो सेलिंग में थोड़ा सा इस बात का याद रखना है कि यहाँ पर देखो एक मौका हो चुका है, 2 मौका हो चुका है, 3 हो चुका है। तो यहाँ पर ज़्यादा मौका मिलने वाला नहीं। क्यों मिलने वाला नहीं? क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस एक्शन भी देखो कि धीरे धीरे ये जो छोटा होता जाएगा, बहुत छोटा होता जाएगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको ऐसे केसेस में देखो यहाँ पर आपने एक सेलिंग किया था, यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज वाला स्ट्रेटजी भी आप साथ में लगा सकते हो, क्योंकि जब भी इस तरह से मार्केट जाता है और फिर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ से आपको ये हाई और ये हाई, मतलब कोई भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ से 2 स्ट्रेटजी आपको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर ऐसा मार्केट है और बाइंग का मार्केट है
तो बाइंग के मार्केट में आपको किस तरह से ट्रेड करना है मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हो चुका था। अभी क्लोज हो चुका है तो यहाँ से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, पोजीशन हमको घर लेकर जाना नहीं है। और यहाँ से बराबर से हिल में तो नहीं पहुँचा, लेकिन हाँ हिल के पास ज़रूर पहुँचा था मार्केट। यहाँ से आप देखोगे तो हिल के पास ज़रूर पहुँचा था, हिल में नहीं पहुँचा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कहाँ पहुँच चुका है मार्केट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट कहाँ पहुँच चुका है, हिल में। हिल में यानी कि पहाड़ बनना चुका है। तो यहाँ से अगर आप सेलिंग करना चाहें इस कैंडल को देख के, तो यहाँ से अगर आप इस कैंडल को देख के सेलिंग करना चाहें तो यहाँ से 1:2 आपको आराम से मिल जाता है। यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। फिर वापस से दोबारा ये हिल में पहुँच चुका है। तो अभी थोड़ा सा आपको जब भी दोबारा हिल में पहुँच जाए तो दोबारा अगर गया मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कांड कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा रुकने का, जब वो रेंज ब्रेक करे तभी जाके वहाँ से आपको सेल करने का। नहीं तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको सेलिंग करना है तो 20 मूविंग एवरेज का जब लाइन ब्रेक कर दे तभी जाके। देखो ये सब कब होगा, ये जब भी मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा तब थोड़ा सा समझदारी रखना है, क्योंकि मार्केट एक बार आपको ना अट्रैक्ट करेगा मतलब आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे माहौल में जब दोबारा से यहाँ से आ गया, आपको यहाँ से मिल गया ना, तो दोबारा आपको फंसना नहीं, क्योंकि दोबारा ये मौका दे रहा है मतलब आपको कुछ ना कुछ फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन करना है तो कब करना है, जब यहाँ से कोई सिग्नल मिल जाए, वापस से दोबारा एक अच्छा सा सिग्नल मिल जाए कि देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा और ऊपर एसएल है नहीं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मौका, तो यहाँ से यहाँ तक का आप चांस ले सकते हो। और भी अगर हम बात करें ऐसे ही, देखिए छोटे छोटे चीज़ें हैं, देखो वही चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाएगी कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पर और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा झील बन चुका है, यहाँ से दिख रहा होगा झील बन चुका है। अब झील बनने के बाद में इसने सुबह ही एक मोमेंटम दे दिया, और अगर आपको यहाँ से बाइंग करना है यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस रख के, तो इस एरिया में अगर आप बाइंग करते हैं तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो चुका था। नहीं तो अगर हम बात करें तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दे दिया होता। यहाँ से दिख रहा होगा, अगर यहाँ से पहली कैंडल को आपको झील देखकर आप बाइंग करते ही है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहली कैंडल के बाद में यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट इसने दे दिया होता। लेकिन ऐसे में मार्केट जब साइड हो जाता है तो अपना जो डीके है, डीके की वजह से हमारा प्रीमियम लॉस हो जाता है। और भी अगर हम आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से वही चीज़ है, अगर आपको 1:2 मिलने का चांसेस है तभी वो चीज़ें करना है, अगर ऐसा नहीं चांसेस है तो नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मौका मिला, यहाँ से आपको दिख रहा होगा हिल, यहाँ से मार्केट ओपन होते ही ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन के बाद में यहाँ से इसने रेड बनाया, यहाँ से आपको 1:2 आराम से मिल सकता था तो ले लिया, यहाँ से खत्म हो गया काम। अभी हिल में आए उसका वेट मत करो, यहाँ पर हिल में आए, यहाँ से आपको 1:2 मिल गया, या फिर आप ट्रेलिंग करते रहो, स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते रहो, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ से आप फिर से दोबारा देखो कि दोबारा से मार्केट में क्या हुआ, दोबारा से यहाँ से आप देखो, दोबारा से यहाँ से दिख रहा होगा आपको, अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ से आप देखो दोबारा से इसमें यहाँ पर हिल में आ चुका है। हिल में आने के बाद में अगर आप बाइंग करते हो, नीचे का स्टॉप लॉस रखते हो, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा चांस आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये चांस लेने के लिए आपको पहले ना यहाँ पर तो कोई थोड़ा सा यहाँ पर चांस मिल रहा था, बाकी यहाँ से कुछ खास ज़्यादा चांस नहीं मिला आपको। अगले दिन हिल में पहुँच चुका था, और अगले दिन अगर आप सोचते कि यहाँ से मैंने ये कैंडल देख के सेल कर देना है, तो यहाँ से आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से चल के आया है, हिल से चल के आया। और इतना मतलब पहली बार में इसने ओपनिंग भी थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदारी रखना है, या यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर मान लो आपने यहाँ पर सेल कर दिया तो यहाँ से आपको पहले कैंडल भी देखना है कि कितने बड़ा कैंडल है, किस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ से हिल का मतलब क्या है, थोड़ा सा इस चीज़ को देखना ज़रूर ये है कि हिल का मतलब ये है कि ये कम से कम ये 70 को ब्रेक कर दे, इतना भी थोड़ा सा याद रखो कि 70 को ब्रेक कर दे। अगर वो यहाँ से अगर मान लो हम लोग यहाँ पर सेलिंग करें यहाँ से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 70 के नीचे जाए, और दूसरा क्या है यहाँ से भी कोई थोड़ा सा सिग्नल मिल जाए, तब जाके आपको यहाँ पर सोचना है। क्योंकि बहुत बार क्या होगा, हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत बार आपको रॉन्ग सिग्नल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको
बिल्कुल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, चाहे कि दुनिया में कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो आपको लॉस होना ही है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सिग्नल यहाँ से आपको दिखा था, अगर आप इस सिग्नल को देखकर यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर सेल करते तो यहाँ पर 1:1 आपको मिल सकता था, 1:2 तो नहीं। तो यहाँ से आपको ट्रेलिंग से स्टॉप लॉस अगर रखा तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस कम से कम लॉस नहीं होगा, इतना हो सकता है। यहाँ से अभी हिल में ही चल रहा है, तो हिल में जब चल रहा है तो मार्केट को थोड़ा सा संभल कर खेलना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिग्नल मिला था, यहाँ पर भी एक सिग्नल मिला था आपको, लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पर भी थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ चुका था। तो कभी कभी बहुत बार ये आपको सिग्नल देगा ऐसा, जो कि अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हिल में पहुँच चुका है। तो यहाँ से हिल से आपको यहाँ पर एक सिग्नल मिला सेल करने का और एक अच्छा सा प्रॉफिट भी हुआ। अब आपको बाई नहीं करना है, मैंने बोला ना, जगह आप ये देखें तो आपको बाई नहीं करना है, यहाँ से आप बाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से RSI अपना कहाँ चल रहा है, RSI को अगर हम देखें तो यहाँ से जो चल रहा है वो 70 और 30 के बीच में चल रहा है। हाथ नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बैठे रहो चुपचाप से, जब मौका मिलेगा तभी करना है। तो यही इस स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको ना ज़्यादा फालतू ट्रेड नहीं देगा, 1 या 2 ट्रेड ही देगा। क्योंकि जो बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग हो जाता है उनका, वो उनका स्टॉप लॉस छोड़ दो, ब्रोकरेज ही उनका इतना हो जाता है कि वो परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए ये बहुत ही सुपर काम करता है। चलो मैं यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। बहुत सारों को ये पता नहीं कि हम लोग यहाँ पर कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हम 5 मिनट में देख रहे हैं। कौन से 5 मिनट में देख रहे हैं, और अभी हम निफ्टी 50 पे देख रहे थे, अभी बैंक निफ्टी पर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो, यहाँ पर चार्ट का एंडिंग है, यहाँ पर कोई चार्ट अभी है नहीं। तो यहाँ पर आप देखो, कहीं पर यहाँ पर थोड़ा सा हिल बना था, लेकिन ये कब बना था, जब लास्ट डे का क्लोजिंग हुआ था। तो इसलिए अपने को उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ पर झील बना नहीं है, तो हमको कोई कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हिल, यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको एक सेलिंग मोमेंटम मिला था, यहाँ से 1:2 आपको आराम से मिल चुका है। और उसके बाद में और भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर हिल बन चुका था, तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम यहाँ से मिला। रेड कैंडल का टॉप का स्टॉप लॉस रख के तुरंत सेल कर दो, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस होगा तो इतना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो 1:2 आ जाएगा, बात खत्म हो जाती है। ज़्यादा कुछ सोचने का, वो लगाने का नहीं। यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको सिग्नल दिख रहा है, तो यहाँ से ये कैंडल दिखी थी, यहाँ से जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ सेल कर दिया। सेल करने के बाद यहाँ से आपको 1:2 तो नहीं, लेकिन 1:1, और यहाँ पर फिर से आपको एक मौका दिखा था, फिर सेल कर दिया। तो ये जो होता है ना, ये स्ट्रेटजी ये यही होती है कि ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। सोचने वाले लोग कभी प्रॉफिट नहीं करेंगे, और करने वाले लोग कभी फालतू बातें नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से झील बना था, तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट दिया था इसने। उसके बाद में और भी अगर हम देखें, हील कहाँ पर है, हील का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि जो एक RSI का जो एक लेवल होता है, जो 70 और 30 का, मैंने यहाँ पर RSI को क्या लगा रखा है, 70 और 30 का लिमिट लगा रखा है। जब ये 30 से नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिल, और ये जब 70 से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या, सॉरी, यहाँ पर झील बनेगा। 30 के नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, झील, और 70 के ऊपर जाएगा तो हिल बनेगा। तो याद रखना, जब 70 पर रहे RSI और कोई सिग्नल मिले तो आपको क्या करना है, सेल करना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, मतलब जो भी इनमें ही करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक अच्छा सा चांस आपको देखने को मिला। उसके बाद में और भी देखते हैं, यहाँ देखो RSI कहाँ आ चुका था, 30 के आसपास। तो यहाँ से आपको कैंडल थोड़ा सा देखना है। देखिए, कैंडल ही मेन चीज़ होती है, कैंडल को समझना ज़रूरी होता है। तो कैंडल में समझने में यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल था, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, इसकी वजह से फिर आपको यहाँ से मज़ा नहीं आया होगा। और भी अगर हम देखें तो ऐसा कोई देखेंगे सिग्नल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो पहुँचा नहीं था बराबर से, लेकिन यहाँ से सिग्नल मिला था 20 मूविंग एवरेज का। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हम ट्रेडिंग कर सकते थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ से मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ चुका था, फिर हम लोग यहाँ तो ट्रेड ले ही नहीं सकते थे, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हम बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक झील, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे।
उसके बाद में आपको दिख रहा होगा हिल, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे, सेलिंग। और यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक फॉल्स सिग्नल मिला, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है। याद रखनी पड़ती है मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको रोज़ प्रॉफिट देगी। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से हिल दिख चुका था, यहाँ से आप एक सेलिंग कर सकते थे, तो सेलिंग करके एक अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो कहने का मतलब ओवरऑल यही है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखो ऐसा नहीं कि कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ से सिग्नल मिला, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ से सिग्नल मिला था, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन वो लिमिटेड होगा, लिमिटेड समझ रहे हो, लिमिटेड होगा। लेकिन प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट एक अच्छा सा आपको 1:2 मिल सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस स्ट्रेटजी पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत सही है। और इसमें क्या है, एक ऑपरेटर का जो माइंडसेट होता है ना, ऑपरेटर का माइंडसेट समझ में आता है। क्या आता है कि ऑपरेटर वही करता है कि उसको पता है कि आप लोग बाइंग करेंगे, अब यहाँ से लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो क्या करता है, तो वो अपना सेलिंग में प्लान करके बैठता है और एक अच्छा सा प्रॉफिट बना लेता है। आया समझे। जब उसको लगता है कि लोग यहाँ से आप बाइंग करेंगे, तो वो क्या करता है, यहाँ पर सेलिंग कर देता है। देखो यहाँ से फिर से उसने सेलिंग कर दिया। तो ये चीज़ें याद रखो कि कब ऑपरेटर अपना माइंडसेट चेंज करेगा और कब हमको अपना माइंडसेट चेंज करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि झील और हिल क्या है एक्चुअल में। यहाँ से आपको इसमें अगर आपको सहारा चाहिए तो 20 मूविंग एवरेज का सहारा ले सकते हैं, और या नहीं भी चाहिए तो डायरेक्टली आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।